हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूली के मुठियों की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये गुजरात में बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही कॉमन डिश है और ये ब्रेकफास्ट की बहुत ही क्विक और इजी बनने वाली डिश है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। एक मूली ली है और मूली को नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो दिया है और धोने के बाद उसको रिंस कर दिया है, यानी उसका पानी अच्छी तरह से निकाल दिया है। और अब इस मूली के सारे पत्तों को तोड़ देंगे और स्टेम को हटा देंगे। अगर मूली में कम पत्ते हैं तो एक आप दूसरी मूली के पत्ते ले सकते हैं। तो इस तरह से सारे पत्तों को सेपरेट करना है। तो अब सारे मूली के पत्तों को सेपरेट कर लिया है और पत्ते बड़े हैं तो बीच में एक कट लगा देंगे और फाइन चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से सारे पत्तों को चॉप करना है। तो मूली के सारे पत्तों को फाइन चॉप कर लिया है और अब बाउल को साइड में रख देंगे। मूली को धोने के बाद पील कर लिया था और अब मूली को कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह से मूली को कद्दूकस करना है। तो मूली को कद्दूकस कर लिया है और अब मूली को हाथ से स्क्वीज़ कर लेंगे, यानी निचोड़ लेंगे और मूली का सारा पानी निकाल देंगे। मूली के अंदर बहुत सारा पानी होता है और इस मूली के पानी को अगर डो लगाने में ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे, नहीं तो आप इस पानी का पराठा बनाने में या चपाती बनाने में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो मूली को अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। तो अब इस खिस की हुई मूली को परात के अंदर डाल देंगे और अब इसी में फाइन चॉप किए हुए मूली के पत्तों को भी ऐड करेंगे। आप जब भी डो लगाएं तो बड़ी परात या प्लेट का यूज़ कीजिए ताकि डो लगाने में आसानी हो। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। अब इसमें 1 इंची फाइन चॉप की हुई अदरक ऐड करेंगे और 3 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और 8 से 10 फाइन चॉप किए हुए गार्लिक क्लोव्स यानी लहसुन की कलियाँ और 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। और अब इसमें 3 चम्मच तिल ऐड करेंगे और आधा टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे और अजवाइन को हाथ से अच्छी तरह से मसल देंगे। और अब इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे और धनिया को भी हाथ से अच्छी तरह से मसल कर ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर और 1 नींबू का जूस ऐड करेंगे। और अब इसमें आधा कप चावल का आटा ऐड करेंगे और 1 कप बेसन ऐड करेंगे और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसी और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब आधा टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून मूंगफली का तेल ऐड करेंगे। मूंगफली का तेल और मूली के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर हो सके तो मूंगफली का ऑयल यूज़ कीजिए। अगर मूंगफली का ऑयल नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और अब हाथ से अच्छी तरह से गौंद लेंगे। मूली को हम जितना गौंदेंगे इतना इसमें से पानी रिलीज होगा। तो अगर डो लूज है और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें थोड़ा और बेसन ऐड करेंगे। तो इस तरह से चपाती के डो की तरह अच्छी तरह से गौंदना है। तो डो को अच्छी तरह से गौंद लिया है, लेकिन डो अभी भी थोड़ा सा सॉफ्ट है तो इसमें आधा कप और बेसन ऐड करेंगे
और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और डो लगा लेंगे। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो अब मूली के मुठिया का डो को तैयार कर लिया है। तो अब स्टीमर ट्रे को ब्रश से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि मुठिया का जो रोल है इसके ऊपर चिपके नहीं और प्रॉपर्ली बेक हो और निकालने में भी आसानी हो। चॉपिंग बोर्ड में भी थोड़ा ऑयल लगा दिया है और हाथों में भी ऑयल लगा लिया है और अब इस तरह से लंबा बेल लेंगे यानी सिलेंडर शेप में और उसके बाद स्टीमर ट्रे में रख देंगे। तो इस तरह से सारे रोल बनाने हैं। तो मूली के मुठिया का रोल बना दिया है। तो इसी तरह जो बचे हुए हैं उनका भी इसी तरह से रोल बनाएंगे और स्टीम कर लेंगे। तो कढ़ाई में 3 कप पानी ऐड किया है और अब ढक्कन लगा देंगे और पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। तो अब पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है और अब गैस फ्लेम को लो कर देंगे और अब इसमें स्टीम के लिए ट्रे रख देंगे और उसके बाद ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 18 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। तो धीमी आंच पे स्टीम करते हुए 20 मिनट हो गए हैं और अब ढक्कन हटा लेंगे और चेक करेंगे। मुठिया को पकाने में 1 से 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर एक गैस के गैस फ्लेम अलग अलग होता है। और अब नाइफ डालकर या टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे कि प्रॉपर्ली पका है या नहीं। तो अब आप देख सकते हो हम नाइफ निकाल रहे हैं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल रहा है। इसका मतलब अच्छी तरह से पक गया है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो सारे मुठिया को स्टीम करने के बाद ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद इस तरह से छोटे शेप में काट लिया है। तो अब पैन में 2 टेबलस्पून मूंगफली का ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे और अब इसमें आधा टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और 1 टीस्पून तेल ऐड करेंगे और अब इसमें 1 स्लाइस की हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे और 10 से 15 करी लीव्स ऐड करेंगे और अब इसमें मूली की मुठिया ऐड करेंगे और मीडियम गैस फ्लेम पे टॉस करेंगे। तो इस तरह से टॉस करने से हमारे मुठिया बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और अब इस पर थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे ताकि कहीं सॉल्ट कम है तो वो एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट मुठिया बनकर तैयार होते हैं। तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब मूली के मुठिया अच्छी तरह से टॉस हो गए हैं और अब इसमें थोड़ा चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर लेंगे और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और गरम गरम सर्व कर देंगे। आप इसको मिंट चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो अब सारे मूली के मुठियों की टेम्परिंग कर ली है और अब इसको प्लेट में सर्व कर देंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।